दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं। वहां एक प्यारा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पापा राजेश मेहरा दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेस के मालिक थे। फैक्ट्रियों और शोरूम की चमकदमक में अर्जुन का बचपन बीता। उनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, रुतबा। मगर अर्जुन का दिल हमेशा कुछ नया ढूंढता था। वह पापा से कहता, पापा, मुझे दुनिया को अपने तरीके से देखना है। ट्रेन में सफर करना है, गलियों की भीड़ में खोना है, जिंदगी को करीब से महसूस करना है। पापा हंसकर कहते, बेटा, कार ले लो, ड्राइवर भेज दूं, आराम से घूमो। मगर अर्जुन कहता, नहीं पापा, मुझे गाड़ी की खिड़की से नहीं, असली जिंदगी का रंग देखना है। एक दिन अर्ज दिल्ली से जयपुर की ट्रेन में बैठा। स्टेशन की चहल पहल, चाय वालों की पुकार, कुलियों की भागदौड़, सब कुछ उसे नया लगा। खिड़की से हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे और वह उस पल में खो गया। थकान से आंखें बंद हो गईं। अचानक किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ। नींद खुली तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र होगी 19 से 20 साल। साधारण सलवार कमीज, कपड़े पुराने और थोड़े फटे, मगर चेहरा ऐसा जैसे चांद का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे 1000 कहानियां छुपी हों। अर्जुन ने बिना सोचे जेब से 50 रुपए निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लड़की चुपचाप पैसे लेकर आगे बढ़ गई, मगर उसका चेहरा अर्ज के दिल में उतर गया। अर्ज बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। अगले डिब्बे में उसे फिर देखा। इस बार उसने 5000 रुपए की गड्डी निकाली और लड़की को दे दी। लड़की चौंककर बोली, साहब, यह क्या? गलती से तो नहीं दे दिया? अर्ज मुस्कुराया, नहीं, यह तुम्हारे लिए है। लड़की पैसे लेकर चली गई, मगर अर्ज का दिल अब पूरी तरह उसी में अटक गया। रात को घर लौटा, मगर नींद उड़ गई। दोस्तों से बोला, यार, मैं किसी से मिला, उसका चेहरा दिल से नहीं निकल रहा। दोस्त हंसा, क्या प्यार हो गया? अर्ज ने सिर हिलाया, शायद। अगली सुबह अर्ज ने ठान लिया, उसे उस लड़की को ढूंढना है। दोस्त ने कहा, पागल, तुझे उसका नाम भी नहीं पता, कहाँ ढूंढेगा? मगर अर्ज का दिल कह रहा था, वह उसी ट्रेन में मिलेगी। हर दिन वही ट्रेन, वही स्टेशन, वही इंतजार। 7वें दिन किस्मत ने साथ दिया। वही लड़की, वही सलवार कमीज, वही चेहरा ट्रेन में थी। अर्ज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरी किस्मत है। लड़की ने उसे देखा, मगर अनदेखा कर दिया। शायद सोचा, यह फिर पैसे देने आया है। मगर अर्ज का मकसद अब पैसे देना नहीं था, वह बस उससे बात करना चाहता था। लड़की ट्रेन से उतरी और अर्ज चुपके से पीछे पीछे गया। वह दिल्ली के सुनसान इलाके की ओर बढ़ी। जंगल जैसा रास्ता, झाड़ियां, खाली मैदान। अर्ज का दिल डर से कांप रहा था, मगर कदम रुक नहीं रहे। लड़की एक छोटे से गांव में पहुंची। मिट्टी के घर, पूस की छतें, गरीबी की साया। वह एक टूटी झोपड़ी में घुसी। अर्ज पेड़ के पीछे छुपकर देखता रहा। लड़की ने माँ को पैसे दिए। माँ, आज ज्यादा मिला, बाबूजी की दवा ले लें। माँ ने उसे गले लगाया, बेटी, तू हमारा सहारा है। अर्ज की आंखें भर आईं। लड़की का बाप बीमार बिस्तर पर था, 2 छोटे भाई बहन मिट्टी में खेल रहे थे। अर्ज का दिल टूट गया। रात को लड़की चारा डालने गई और अर्ज फिर पीछे। तभी लड़की ने पलटकर देखा, साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पैसे लेने आए हो? अर्ज बोला, नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आया, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। लड़की की आंखें नम हो गईं। साहब, आप जैसे लोग हमसे क्या जानेंगे? हम तो भीख मांगकर जिंदगी काटते हैं। अर्ज ने हिम्मत जुटाई, मैं तुम्हें पसंद करने लगा, शायद प्यार करने लगा। लड़की हंस पड़ी, साहब, मजाक मत करो, आप बड़े लोग, हम छोटे लोग। मगर अर्ज की आंखों में सच्चाई थी।
तभी माँ आई और गुस्से में लड़की को खींच ले गई। यह अमीर लोग मजाक बनाते हैं। अर्ज ने कहा, आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ हंसी, बेटा, तुम्हारे और हमारे बीच आसमान जमीन का फर्क है। मगर अर्ज ने ठान लिया, आंटी, अगर भरोसा नहीं तो कल सुबह मंदिर में शादी करूंगा। रात बीती और सुबह मंदिर के घंटे बजे। अर्ज मंदिर में खड़ा था, आंखों में चमक लिए। लड़की, जिसका नाम काव्या था, माँ से बोली, वो सचमुच मेरा इंतजार कर रहा है। माँ ने आंसुओं के साथ कहा, जा, किस्मत बार बार नहीं आती। काव्या दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। अर्ज मुस्कुराया, मैं जानता था तुम आओगी। सादगी से शादी हुई। न बैंड न बारात, बस दो दिलों का मिलन। अर्ज ने काव्या की मांग में सिंदूर भरा। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, दिल में सुकून। शादी के बाद अर्ज ने काव्या के घर राशन, कपड़े भिजवाए, गांव में दावत रखी। काव्या का चेहरा अर्ज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। अर्ज काव्या को दिल्ली ले गया। अच्छे कपड़े पहनाए, बाइक पर बिठाया, शहर घुमाया। काव्या अब राजकुमारी लगती थी। मगर एक दिन अर्ज के पापा का दोस्त उन्हें बाजार में देख लिया। फोन किया, राजेश जी, आपका बेटा किसी लड़की के साथ घूम रहा है। पापा ने अर्ज को फोन किया, बेटा, यह क्या है? अर्ज बोला, पापा, वह मेरी दोस्त है, कोचिंग में साथ पढ़ती है। काव्या अब बदल चुकी थी, आत्मविश्वास से भरी। पापा ने कहा, बेटा, अगर पसंद है शादी कर लो। अर्ज ने सोचा, अभी सच बताने का वक्त नहीं। काव्या कहती, मैं आपके मम्मी पापा से कब मिलूंगी? अर्ज टालता रहा। आखिरकार हिम्मत जुटाई और पापा को फोन किया, पापा, कल घर आ सकता हूँ? पापा हंसे, बेटा, माँ तो बहू का इंतजार कर रही है। अगले दिन अर्ज ने काव्या को सजाया, साड़ी पहनाई। घर पहुंचे, माँ ने काव्या को गले लगाया, बेटी, तू भगवान का तोहफा है। काव्या ने माँ पापा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन अर्ज ने सच बताया, पापा, काव्या अमीर घर की नहीं, ट्रेन में भीख मांगती थी। मैंने उससे मंदिर में शादी की। पापा चुप रहे, माँ की आंखें नम थीं। फिर पापा बोले, बेटा, तूने दिल से सही चुना। पैसा कमा लेंगे, मगर काव्या जैसा दिल कहाँ मिलेगा? माँ ने काव्या को गले लगाया, तूने घर को पूरा कर दिया। अर्ज ने काव्या के गांव में पक्का घर, दुकान बनवाई। काव्या के पापा अब दुकान पर मुस्कुराते थे। काव्या सास-ससुर की सेवा में डूबी रही। अर्ज कहता, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। काव्या हंसती, अगर तुम 50 रुपए देकर चले जाते, हम न मिलते। यह कहानी सिखाती है कि प्यार दिल से दिल तक जाता है, पैसे या रुतबे से नहीं। क्या आप मानते हैं सच्चा प्यार अमीरी गरीबी की दीवार तोड़ सकता है? अपनी राय बताएं।